आपको भी लगता होगा कि आपका मैनेजर हमेशा कहता है कि हमेशा बीट या रूट की हिसाब से ही आपको मार्केट करनी चाहिए। यानी डेली चैनल सेल्स में जो आप रिटेलर्स करते हैं उसको बीट बना लीजिए, रूट बना लीजिए, उसी हिसाब से आपको करना है। आप उससे थोड़ा भी अलग जाएंगे तो कंपनी से आपको डांट पड़ती है। कंपनी का जो सेल्स कोऑर्डिनेटर होता है या कंपनी के ऑफिस में जो बैठे हुए लोग होते हैं, जब वो आपका टूर प्लान चेक करते हैं या आपका डेली सेल्स रिपोर्ट चेक करते हैं तो वो पाते हैं कि आप बीट और रूट को सही तरीके से फॉलो नहीं करें। जो आपने मंथ के स्टार्टिंग में बना के दिया था उस हिसाब से आपने मार्केट नहीं करी, इसीलिए आपका टारगेट नहीं हुआ और दुकानों से प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। ऐसा आप सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, डेली 50 कॉल ही तो करनी है, तो 50 कॉल तो मैं कैसे भी करूंगा, मैं अच्छी अच्छी दुकानें करूंगा, वहां से ऑर्डर जनरेट कर दूंगा और कंपनी फालतू में हमें टॉर्चर करती है। आज मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आप बिना किसी रूट के मार्केट करते हैं और जब रूट के हिसाब से मार्केट करते हैं तो क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं और कंपनी क्यों आपके पीछे पड़ी होती है इन चीजों को फॉलो कराने के लिए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और यहां पर इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपके कैरियर के लिए मिलती है। स्टार्टिंग में जब हम इस मार्केट में आए थे तो हमें भी लगता था कि हमारा मैनेजर पागल है और वो हमें रूट के हिसाब से मार्केट करने को कहता है और खुद रूट को फॉलो नहीं करता। कभी किसी मार्केट में पहुंच जाता है, कभी किसी मार्केट में पहुंच जाता है। वो हमें तो फॉलो करवाता है, करवाना चाहता है, लेकिन क्या फायदा है इस रूट से। मैं तो ऐसी चलती हुई मार्केट में, किसी भी मार्केट में कहीं भी 50 कॉल करनी है और वहां से प्रोडक्टिविटी लेके अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देनी है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर का एरिया है। तो इसमें हर्ज क्या है। और कई लोग तो टारगेट भी पूरा करते हैं, ऑर्डर भी ज्यादा जनरेट करते हैं, तो उनको और ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम तो सही कर रहे हैं, अगर रूट के हिसाब से करेंगे तो मजा नहीं आएगा और प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। कई बार तू मैं भी हो जाती है मैनेजर के साथ रूट को ना फॉलो करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे इसमें एक्सपीरियंस बढ़ता गया और जब हमने कई सारी कंपनी में बहुत ही हार्डली रूट को फॉलो किया, बीट को फॉलो किया, और कई कंपनी तो अब रूट और बीट को फॉलो कराने के लिए एक एप्लीकेशन भी दे देती है साथ में आपके मोबाइल में, ताकि आप उसी हिसाब से रिपोर्टिंग कर सको। जिस दिन आपकी जो मार्केट है उस दिन वही रूट बीट खुलेगी और आपको वही एंट्री करनी होगी। तो ये और भी ज्यादा कठिन काम हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। देखो, जब हम बिना किसी रोड मैप के कोई काम करते हैं, हमारे मन में कोई प्लान नहीं होता, तो कई बार तो हम जोश में उस काम को, अगर वो 1 महीने में काम करना है तो कई बार हम 15 दिन में भी पूरा कर देते हैं और कई बार 1.5-2 महीने हो जाते हैं तो भी वो काम पूरा नहीं होता, क्योंकि हमारी प्लानिंग नहीं है और हमने एक तय समय सीमा निर्धारित नहीं कर रखी। ठीक है, इंडिया का जो मैप है उसका भी एक नक्शा है, तय सीमा है, क्योंकि मैप बनाने की क्या जरूरत, जब हमें पता ही है हमारी सीमा यहां तक है तो हमें मैप से कोई बनाने की कोई जरूरत नहीं। मैप इसलिए बनाया जाता है कि उस जगह पर जितने भी लोग हों उस मैप को फॉलो करें और वो उस जगह पे ना भी गए हो तो भी उन्हें पता हो कि ये हमारी बाउंड्रीज है। इसी तरह से बीट और रूट इसलिए फॉलो करवाए जाते हैं, पहली बात तो कि आप आज वहां पर काम कर रहे हैं, आप किस डे में कौन सी मार्केट में करते हैं, कितना प्रोडक्टिव करते हैं, उसका एक रिटन रिकॉर्ड हो जाए। दूसरी चीज ये है कि दुकानदार और जो रिटेलर्स हैं उनको भी पता लग जाए कि फला कंपनी का आदमी इस दिन आता है, तो वो आपके ऑर्डर को तैयार रखेंगे और उन्हें पता होगा आज माल खत्म हो गया, चलो कल तो ऑर्डर आएगा ही, उन्हें सप्लाई का भी पता है। ये चीजें हो गई। दूसरी चीज, कल को आप छोड़ देते हैं कंपनी, तो कंपनी के पास एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और उसी चीज को नया एम्प्लॉय फॉलो करता है, वरना नए एम्प्लॉय को नई दुकानें ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा और जान पहचान बढ़ाने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जब हम रूट के हिसाब से काम करते हैं तो हमारा एक तय सीमा होती है कि इस रूट पर इतनी दुकानें हैं, हमें ये सारी करनी है। अगर कोई हमें दोबारा ऑर्डर के लिए बुलाता है शाम को तो हमें दोबारा भी जाना है और हमें एक हमारा तय सीमा होती है कि हम बाइक से इतनी देर में ये मार्केट करके आएंगे, हमारे पास ये समय बचेगा, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर का फिर से स्टॉक लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर के लिए बात करेंगे या कुछ नई दुकानें ढूंढेंगे। अगर हम रूट के हिसाब से काम नहीं करते हैं
तो हम जोश में किसी मार्केट में निकलेंगे और कुछ दुकानें करेंगे, हमें अंदाजा नहीं होगा कि हमें कितनी दुकानें करनी है, इस मार्केट में कितनी दूर तक हमें ऑर्डर लेने जाना है, कहां जाना है। एक महीने आप रूट के हिसाब से करें और एक महीने रूट के हिसाब से मत करें मार्केट, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा कि नंबर ऑफ काउंटर्स रूट के हिसाब से किया था तो ज्यादा था, नंबर ऑफ ऑर्डर जो जनरेट हुए हैं वो रूट के हिसाब से ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ एसक्यू यानी प्रोडक्ट रेंज जो बिकती है वो रूट के हिसाब से ज्यादा बिकती है। कहीं भी आप आजमा लीजिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है और सभी कंपनियों का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ हमें एक छाप भी छोड़नी है अपने रिटेलर्स पर, उस रूट के आदमी पर, कि इस कंपनी का आदमी इस दिन इस रूट पर आता है ऑर्डर लेने। तो वहां पर आपके ऑर्डर तैयार भी होते हैं, कुछ आपके ऑर्डर तैयार। अब बिना रूट के हिसाब से आप कहीं भी मार्केट करने चले जाएं तो कई बार तो ऑर्डर पता होता है कि कल ही लग गया, आपका ऑर्डर तो हमने कल ही दे दिया, तो वहां से आपको ऑर्डर मिलेगा नहीं, या वहां पर जाएंगे तो पता चलेगा 2 दिन बाद आपका ऑर्डर बनेगा, आप 2 दिन बाद आना, इस तरीके से। और कई बार दुकानदार जो हैं, जो परचेज मैनेजर होते हैं, वो इंतजार भी करते हैं कि ये टाइम पे इस कंपनी का बंदा आता है, इसीलिए नंबर ऑफ काउंटर भी ज्यादा होते हैं, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है और ऑर्डर जनरेट ज्यादा होता है, एसक्यू कंपनी की जो रेंज है वो भी ज्यादा बिकती है। ये तो कुछ सिंपल सी चीजें हो गई जो कि रूट को और बीट को फॉलो करने से आप पूरा करते हैं, बाय डिफॉल्ट पूरा करते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपके पास कोई दूसरा बंदा भी आता है, कंपनी में कोई दूसरा एम्प्लॉय आता है आपकी जगह पे, तो उसे मेहनत नहीं करनी। दुकानदार को पता है इस कंपनी का लड़का आएगा, वो नया लड़का जाता है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको भी ऑर्डर देते हैं। वरना क्या होगा कि आप बिना रूट और बीट के हिसाब से काम करेंगे तो आपके पीछे आने वाले दूसरे लड़कों को भी परेशानी होगी, आपके मैनेजर को भी परेशानी होगी। कल को बाई चांस आप बिना बताए कंपनी छोड़ देते हैं तो आपका मैनेजर भी अगर वो आपके रूट के हिसाब से काम करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूट के हिसाब से आपने फॉलो किया नहीं। तो कोई दुकानदार ऑर्डर देगा, कोई नहीं देगा। तो ये छोटा छोटा मतलब मोटी मोटी चीज है जो रूट में एक तो प्रोडक्टिविटी और सेल्स टारगेट भी पूरा होता है। इसीलिए कई बार जब आप टारगेट पूरा करते हैं तो अब मैनेजर की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, कंपनी में जो सेल्स कोऑर्डिनेटर होता है उसकी कृपा बनी रहती है, वो आपको कुछ नहीं कहता, आप रूट फॉलो नहीं करते तो भी, क्योंकि आप प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, नंबर ऑफ काउंटर्स कर रहे हैं, नए दुकानदारों को भी ऑर्डर पंच करा रहे हैं, इसके अलावा आप काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टारगेट भी पूरा कर रहे हैं, इसीलिए सबकी कृपा बनी होती है। लेकिन जैसे ही आपकी सेल डाउन होने लगती है, प्रोडक्टिविटी नहीं आती, तो कंपनी आपको 2-3 चीजों पर घेरती है। पहला, आपने बीट और रूट के हिसाब से काम क्यों नहीं किया, आप कल से बीट और रूट के हिसाब से काम करेंगे। आप नंबर ऑफ काउंटर्स नहीं करते बीट और रूट के हिसाब से तो भी आपको घेरेगी, वो आपको टारगेट पूरा कराना चाहेगी। तो यही चीजें होती हैं किसी एम्प्लॉय को सही ट्रैक पर लाने के लिए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। आगे से आप रूट या बीट को फॉलो करके देखिए और रिजल्ट देखिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए।